राम राम मेरी माता और मेरी बहनों को सत श्री अकाल आदाब। तो मेरी माता मेरी बहन मेरे भाइयों कैसे हैं आप? अच्छे हैं? नुस्खे मेरे आजमा रहे हैं। तो आज मैं देसी नुस्खा मेरी माता मेरी बहन मेरे भाइयों के लिए लेकर आ चुका हूँ। मेरे भाइयों को आज तक देखा होगा कि खांसी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। खांसी इतनी ज़्यादा परेशान करती है, दिन में तो हम घूम ले फिर लेते हैं तो थोड़ा सा राहत मिल जाती है, ठीक है, मगर रात में अगर जैसे सोते हैं तो इतनी ज़्यादा खांसी होने लगती है, बहुत ज़्यादा खांसी होती है कि खांसी की वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत पड़ती है। इतनी ज़्यादा दिक्कत पड़ती है, हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है। हमारे जो फेफड़ों पर हमारा रुका जो बलगम होता है यहाँ पे रुका हुआ सीन पर, इतना ज़्यादा हमें दिक्कत करता है। बार बार जब हम खांसते हैं तो बार बार हमें बलगम की शिकायत ज़्यादा रहती है, या हमारे शरीर में इतने ज़्यादा हमें दिक्कत का हमें सामना करता है। खांसी जुकाम इतना ज़्यादा हमें दिक्कत करता है, बहुत ज़्यादा। अगर मेरी माता मेरी बहन मेरे भाई को अगर किसी को ये समस्या है तो आपको टेंशन लेने की कोई विषय नहीं। अब जान लेते हैं कि होती कैसे ये बीमारी। होती जब है मेरी माता मेरी बहन मेरे भाई को, कि आपने ये देखा होगा कि हमारे पेट में हरदम कब्ज बनी रहती है, ठीक है, कब्ज बनी रहती है, या हमारे पेट में बार बार हमें ऐठन मरोड़ से समस्या दिखाई लेती है, ये बार बार हमें वीकनेस की कम समस्या दिखाने लगती है, खाया पिया हमें ढंग से पचता नहीं है, हमें लगता नहीं है। तो आपको मैं नुस्खा आपको बता रहा हूँ, जो नुस्खा आपको मैं प्रयोग करवाता हूँ ये खांसी बलगल में भी आपको काम करेगा। जो मेरी माता मेरी बहन को सीने में दिक्कत होती है, जिसको अगर हमने इस टाइप में हमने सांस लेने की कोशिश की तो हल्का सा हमें यहाँ इस जो सीने पे इतना ज़्यादा दर्द होता है, हमें ज़्यादा सांस लेने में बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत का हमें सामना करना पड़ता है। और खांसी जुकाम की वजह से इतना ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कैसे भी आपका बलगम जमा हुआ आपके सीने पर, या कैसे आपकी खांसी दिक्कत कर रही है, तो टेंशन लेने कोई विषय नहीं है मेरी माता मेरी बहनों को। तो आपको ये नुस्खा जरूर आजमाएं। तो आपको पहले मैं खाने की आपको चीज़ बताता हूँ जो अपना पेट बिल्कुल आप साफ कर सकते हैं। आपको इसबगोल की भुस्सी ले आए। इसबगोल की भुस्सी जिस स्किन पर आपको दिख रही है 100 ग्राम इसबगोल की भुस्सी आप ले आए, किसी मेडिकल की सहायता से या किसी भी आप पंचायत सहायता से आप ले सकते हैं। इसबगोल की कहीं उपलब्ध हो सकती है। इसबगोल की भुस्सी 100 ग्राम इसबगोल की भुस्सी ले आए। लाने के बाद आपको सुबह में गर्म पानी के साथ में आप ले लें। और ज़्यादा दिक्कत है आपको, पेट की ज़्यादा दिक्कत का आपको सामना करना पड़ता है तो शाम के टाइम आप ले लें या दोपहर के टाइम आप ले लें। तीन टाइम आप ले सकते हैं कि आपका बिल्कुल पेट बिल्कुल साफ नहीं हो पाता, या हरदम कब्ज बनी रहती है, गैस बनी रहती है, ठीकनेस होती है, कमजोरी होती है, खाया पिया नहीं लगता। 100% कह रहा हूँ, बिल्कुल सही होता है चला जाओगे आप, ठीक है। ये इस्तेमाल आप करें दोनों टाइम या तीनों टाइम आप इस्तेमाल करें, ज़्यादा आपको दिक्कत है, ठीक है। अब आया था जो बलगम हमारे सीने पर जला रहता है, ये बलगम हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, बार बार हमें बलगम आता है, रात को शिकायत हमें, रात को सोने का इतना दिक्कत हमें सामना करना पड़ता है। मेरी माता मेरी बहन को अगर किसी को खांसी हो तो अड़ोस पड़ोसी या मेरे माता मेरी बहन जो भी उनके दोस्त होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं उनकी खांसी से, तो उनके लिए लेकर आया हूँ। जो सांस बिल्कुल हम सांस लेते हैं तो यहाँ प्रेस होता है, यहाँ दर्द होता है बहुत ज़्यादा, तो नोट कर लें। आपको पहली चीज आपको जायफल लेना है 20 ग्राम। 20 ग्राम आप जायफल ले लें और 20 ग्राम आपको दालचीनी लेनी है। इन दोनों चीजें लेकर के बारीक चूर्ण बना लें बड़े तरीके से। और आपको 100 ग्राम आपको लेने हैं ताजे अमरूद के पत्ते। ताजे अमरूद के पत्ते कॉपर ले लें। अमरूद के ताजे पत्ते, ऊपर के जो ऊपर पक्के पत्ते नहीं मत लेना, ऊपर के कॉपर ले लें, ठीक है। ताजे अमरूद के पत्ते, इतनी ही कॉपर मत लेना, थोड़े से ऊपर के जो नीचे का कच्चे पत्ते होते हैं वो ले लेना। 100 ग्राम ताजे पत्ते ले लें। लेने के बाद और आपको 50 ग्राम इसमें गुड़ मिलाना। एक काले वाला आता है और एक खाने वाला गुड़ आता है, ठीक है। खाने वाला गुड़ ले लें 50 ग्राम। लाने के बाद इनको सबको चटनी बना लें, पहले पत्तों की चटनी बना करके, और जो गुड़ को पीस लें, बड़े तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपको तीनों चीज़ों को इसमें प्रयोग कर लें। प्रयोग करने के बाद आपको छोटी छोटी आकार की आपको गोली बनानी है। छोटी छोटी आकार की आपको गोली बना लिए। गोली बनाने के बाद आपको सुबह में और शाम में खाना खाने के बाद इस्तेमाल आपको करनी है। 100% कह रहा हूँ आपसे, इतना ज़्यादा इसमें हैवी रेट मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा हैवी रेट मिलेगा। तो कोई भी दिक्कत आपको कोई भी प्रॉब्लम पड़ती है, जिस नंबर है हमारा कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद।